नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो ज़मीन की खरीद बिक्री है उसको लेकर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और कानून में हमें अपने अधिकार को लेकर प्रावधान तो दिए गए हैं, लेकिन इसकी हमारे पास जानकारी नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को ज़मीन बेची ही नहीं है और आपको पता चलता है जब आपके घर पर नामांतरण यानी जो दाखिल खारिज है, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं, उसका जब नोटिस आता है सर्किल ऑफिसर के ऑफिस से, जो अंचल कार्यालय होता है, या अलग अलग राज्यों में जैसे यूपी में पटवारी कहते हैं, वहाँ के कार्यालय से जब नोटिस आता है तो आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन का म्यूटेशन होने जा रहा है, नामांतरण होने जा रहा है। आपने तो ज़मीन बेची ही नहीं है। पता चलता है कि आप किसी और काम के लिए, होता है अक्सर बुजुर्ग लोग को, लोग गाँव में, अक्सर ज़्यादातर ये गाँव में होता है कि इलाज के नाम पे ले गए, चलिए चाचा जी आपका इलाज करवा देते हैं, अच्छे डॉक्टर के हैं। अब वहाँ ले गए, अब उनको दबाव दे दिया, अकेले हैं बेचारे, वो बुजुर्ग हैं और नर्वस हो जाते हैं। एक उम्र आती है, आदमी थोड़ा घबरा जाता है, कोई भी घबरा जाएगा, एक उम्र आने के बाद होता है। तो अब उन्हें दबाव में रख के, डरा के, धमका के, ज़बरदस्ती और पूरा मैनेज करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में वहाँ जाके, सब रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली धोखे से। बहुत होता है, मतलब सारा जो खेल होता है वहीं पर होता है, ठीक है ना। ये आप सब जानते हैं प्रैक्टिकल तौर पर। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी ये बात पूछते हैं कि सर मेरे दादाजी से किसी ने धोखे से ज़मीन लिखवा ली, हमें आज पता चला यह बात। ठीक है, किसने बताया? दादी ने बताया कि दादाजी परेशान रहते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसे सुनने को मिलती है। उसके बाद मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर होता है, जिसे मुख्तारनामा आप कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दिया था उस जो प्रॉपर्टी के देखभाल करने के लिए आपने दिया था, एक केयर टेकर के रूप में आपने बनाया था। अब वो केयर टेकर क्या किया, वो किसी दलाल के साथ मिलकर उसने दिखा दिया कि देखो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्या ज़मीन बेची जा सकती है। जो ज़मीन के ब्रोकर हैं उनका तो काम है भाई प्रॉपर्टी बेचना, उनका पेशा है, तो वह कुछ ना कुछ तो करेंगे, रोजी रोटी की बात होती है उनके लिए। तो उनको यह मतलब नहीं है कि किसके साथ क्या धोखा होता नहीं होता, उनका रोजी रोटी है। ठीक है, हर किसी को जानकारी भी नहीं होती है कानून की, इसमें उस ब्रोकर की भी गलती नहीं है, कानून की उतनी जानकारी उन्हें नहीं होती है। ठीक है, अब उसने कहा ठीक है सारे कागज़ तैयार हो जाएंगे, ज़मीन बिक जाएगी। अब आपने दिया था पावर अटॉर्नी बना के उस प्रॉपर्टी के देखभाल के लिए, अब किसी ने क्या किया, उसका मिसयूज़ करके आपकी ज़मीन धोखे में बेच दी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कहा था आप विल बनाएंगे, विल जिसे वसीयत भी कहा जाता है, विल वसीयत नहीं बनवा के उसने गिफ्ट डीड बनवा लिया, आपको पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि करें क्या? देखिए, एक एक प्रोविज़न आपको बताऊंगा, थोड़ा आराम से देखिएगा। दोस्तों लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन देखिए जल्दी जल्दी बोल के मैं शॉर्टकट तरीके से नहीं समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर किसी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल भी है, तो निश्चित तौर पे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से और होगा, ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह करें, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लेक्चर डालूंगा अपने इस चैनल पर, चैनल आप ही का है, तो चैनल पर जब भी मैं कोई वीडियो लेक्चर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोई भी वीडियो अपलोड होगा। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सवाल तो मुझसे ज़रूर पूछिए आप, मैं आपके हर सवाल का हर संभव तरीके से बेस्ट मेथड से उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको मिसगाइड किया गया, ठीक है, या फिर आपको दबाव में डाल के, ठीक है, दबाव में डाल के, जैसे बताया ना कि बुजुर्ग लोग को ले गए, गांव से ले गए, गांव देहात में अक्सर होता है, शहर में ले गए, चलो इलाज करवा देता हूँ दादा, आपका बहुत अच्छे से इलाज, चलिए चाचा आपका इलाज करवा देते हैं। अब वहाँ लेकर अकेले हैं बेचारे, उनसे ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली डरा के धमका के। तो डरा के, ठीक है, डरा के धमका के
इस तरीके से अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाई क्या करें। देखिए कानून जो है लिमिटेशन एक्ट, इस कानून को एकदम याद कर लीजिए। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन का मतलब समझ रहे हैं लिमिट, यह जो लिमिटेशन एक्ट बना है, इसका जो पहला वर्ड देख रहे हैं लिमिट दिया हुआ है ना इधर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केस मुकदमा आप कब कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि कभी भी आप कर देंगे, उसका एक टाइम पीरियड दिया रहता है। तो लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 59 है, सेक्शन 59 कहता है कि आपको अगर किसी केवाला को, ठीक है, कोई सेल डीड है, कोई फ्रॉड हुआ है ज़मीन की खरीद बिक्री में, तो उसके लिए आप 3 साल के अंदर आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है, यानी रद्द करवा सकते हैं, ठीक है, रद्द करवा सकते हैं 3 साल के अंदर, सेक्शन 59 कहता है। ध्यान से सुनिए, एकदम सब बताऊंगा, सारा रेमेडी दूंगा इसमें। 3 साल कहता है सेक्शन 59। लेकिन अब मान लीजिए कि 3 साल भी बीत गया, यह जो 3 साल का टाइम पीरियड है यह भी बीत गया, आपको पता नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास नोटिस आता है म्यूटेशन का, दाखिल खारिज जो नामांतरण है उसका नोटिस आता है, बाद में आता है। भाई उस समय जिस व्यक्ति ने ज़मीन धोखे से आपसे केवाला करवा लिया था, उस वक्त उसने नहीं करवाया जानबूझ के, उसने सोचा कि लेट से करवाऊंगा ताकि वो केस फाइल ना कर पाए। 5 साल बाद वो करवा रहा है। अब आपके पास 5 साल बाद आपके पास नोटिस आता है नोटिस। जब भी आपकी ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति दाखिल खारिज करता है तो उसका नोटिस आपके पास आएगा। जो पहले का जो मालिक है, पहले वाला मालिक, उसके पास वह नोटिस आता है, ठीक है। तो नोटिस आया तब आपको पता चला, या कई सालों बाद आपको कहीं से जानकारी हुई, आप अपने प्रॉपर्टी का जाते हैं, आपको बेचना है या फिर वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि अरे वहाँ पर तो कोई और मकान बना रहा है, तो लेट से जानकारी हुई, तब क्या कीजिएगा, आपके साथ तो फ्रॉड हुआ है। तो यही जो लिमिटेशन एक्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा, बहुत काम का है, सेम नेचर केस का बताऊंगा। लिमिटेशन एक्ट जो है 1963, लिमिटेशन एक्ट का जो है सेक्शन 17 कहता है, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड तरीके से उसे धोखे में रख के, उसे मिसगाइड करके, डरा के, धमका के अगर उसकी संपत्ति बेच दी जाती है, ठीक है, बेच दी जाती है उसके जानकारी के या उसके बिना जानकारी के, किसी भी तरीके से फ्रॉड करके, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, मुख्तारनामा के माध्यम से आप जा रहे हैं वसीयत करने के लिए, आपसे गिफ्ट डीड करवा दिया, कुछ भी गलत करके जो आप नहीं करना चाहते थे, आपके बिना आपके जानकारी के अगर कोई आपकी ज़मीन बेच देता है, सेल डीड कर देता है, रजिस्ट्री कर देता है, केवाला कर देता है, ठीक है, बैनामा कर देता है, सब एक ही बात है, ठीक है। तो बैनामा रजिस्ट्री कर दिया सब कुछ, वह फ्रॉड तरीके से अगर करता है, फ्रॉड करता है, ठीक है, या आपसे मिस्टेक में हो जाता है, मिस्टेक मतलब भाई आपको जानकारी नहीं थी कि यह क्या चीज़ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपने कर दिया उस चीज़ को, ठीक है, या आपको प्रेशर में रख के, ठीक है, झूठ बोल के, कुछ भी डरा के, ठीक है, धमका के, इस तरह का अगर कोई करता है तो वह सेल डीड आप 50 साल बाद भी, ठीक है, 50 साल बाद भी उसको आप कैंसिल करा सकते हैं। ऐसा जो सेल डीड है उसे आप जैसे ही आपको जानकारी हुई कि आपके साथ फ्रॉड करके ये कर रहा है, उसको आप रद्द करवा सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं, एनी टाइम। आपको कोर्ट में प्लेंट, जो कि केस मुकदमा होता है ना, प्लेंट, उसमें आपको लिखना होगा, जो पिटीशन फाइल होता है कोर्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेंट। प्लेंट की स्पेलिंग क्या हो गई, PLAINT, प्लेंट, ठीक है। इस प्लेंट में इस बात को आप लिखेंगे कि आपके साथ यह बात हुई, आपको इलाज कराने के नाम पर ले गया, या आप वसीयत बनवाने के लिए गए थे, आपसे गिफ्ट डीड करवा लिया। भाई वसीयत अलग बात है, गिफ्ट डीड अलग बात है, ये आप कोर्ट में बताएंगे, एक एक बात आप बताएंगे, कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। बहुत आदमी कहेंगे कि सर ऐसा होगा तो कोई भी किसी का केवाला रद्द करवा देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट सारे फैक्ट को सुनती है, सारे तथ्य को कोर्ट सुनती है, उसके बाद ही कोर्ट करती है। ऐसे होगा तो कोई भी किसी का सेल डीड रद्द करवा देगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहाँ फ्रॉड होता है ना, ठीक है, कहते नहीं कि बिना चिंगारी के जो है धुआं नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं चिंगारी लगी है तभी वो धुआं निकल रहा है।
कहीं कुछ गलत हुआ है, नहीं तो कौन आदमी फालतू का कोर्ट कचहरी केस मुकदमा करता है। जब किसी के साथ गलत होता है, अन्याय होता है, तभी ये सब चीज़ें आती हैं। नहीं तो रोज़, हर रोज़, आज भी जाइए आप रजिस्ट्री ऑफिस में, देखिए भीड़ लगी रहती है, हर रोज़ मेला लगा रहता है, खरीद बिक्री ज़मीन की होती रहती है। लेकिन जब गलत होता है तो उसके लिए यह रेमेडी दी गई है। भाई आखिर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको तो न्याय मिलेगा। तो सेक्शन 17 में आपको कोर्ट में जो आपका प्लेंट है, जो पिटीशन है, उसमें इस बात को आप स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको ओरली बोलना है, लिखना है उसको, ठीक है। शपथ पत्र के साथ आप इसको फाइल करते हैं तो उसमें लिखेंगे आप इस बात को कि मेरे साथ या मेरे दादाजी के साथ या मेरे पिताजी के साथ, वो अगर जीवित नहीं हैं, आप उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उनके आप संतान हैं, उनके आप वारिसान हैं, तो आप इस बात को आप लिखेंगे और उसको सेल डीड को आप रद्द करवाएंगे। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का सवाल होता है कि सर मेरे दादाजी के साथ ऐसे हुआ, मेरे पिताजी के साथ ऐसे हुआ, मेरे चाचा जी के साथ ऐसे हुआ, मेरे बड़े भाई साहब के साथ किसी ने धोखे से ऐसे करके उनकी ज़मीन धोखे से खरीद ली, किसी को शराब पिलाकर, किसी को नशे में रख कर, बहुत लोग को कहे ना बीमार हैं, उनको इलाज कराने के लिए ले गए अस्पताल में। ऐसा तो बहुत होता है, अस्पताल के नाम पर ले गए और वहाँ पे कोई मुखिया जी, कोई गांव का दबंग होता है, हर गांव में एक दबंग होता है, उस दबंग वो लोग ऐसा बहुत करते हैं। तो सेक्शन 17 के तहत आप कभी भी 3 साल ही नहीं, 3 साल तो लिमिटेशन एक्ट नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन जब फ्रॉड होता है, स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस में जब फ्रॉड होता है आपके साथ, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, झूठे तरीके से आपकी ज़मीन पे कोई केवाला कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो आप इसके तहत उसको रद्द करवा सकते हैं, ऐसे दस्तावेज को, ठीक है। याद कर लीजिए सेक्शन 17। अब एक जजमेंट बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, इसको दोस्तों ध्यान रखिए। मैंने साइड में लिख रखा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़े लेटर में लिख देता हूँ और निश्चिंत रहिए, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा जजमेंट को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी पूछिएगा, वहाँ भी लिख दूंगा। एकदम मैंने कहा ना, ये चैनल आपका है, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल मन में है आप ज़रूर पूछिए। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जजमेंट मैंने साइड में लिख रखा है। दालीबेन वलजी भाई, दालीबेन वलजी भाई एंड अदर्स वर्सेस, ये हो गए आपको अपीलांट। इस केस का मैं आपको फैक्ट बताऊंगा क्या क्या हुआ था इस केस में। वर्सेस प्रजापति कोदर भाई कचरा भाई एंड अनदर, ये होगा रिस्पोंडेंट, ठीक है, ये होगा रिस्पोंडेंट। और केस का जो साइटेशन है वो है SLP नंबर, स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 23625/2024, ठीक है। पहले इस जजमेंट को देख लीजिए। दालीबेन वलजी भाई एंड अदर्स वर्सेस प्रजापति कोदरा भाई कचरा भाई एंड अनदर, ये रिस्पोंडेंट हो गए। अब इसमें जो दालीबेन वलजी भाई हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ था 2004 में। जो है इनकी कोई ज़मीन जो है कोई आदमी बेच देता है। कौन? यही प्रजापति कोदरा भाई। इनको पता चलता है कि इनकी ज़मीन मतलब धोखे से किसी ने खरीद ली, इन्होंने बेची नहीं, धोखे में रख के इनसे ज़मीन की खरीद बिक्री हो गई, ठीक है, उसका केवाला हो गया। अब क्या हुआ कि 2004 में हुआ था यह इनके साथ, जो फैक्ट, जो किसका फैक्ट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2004 में हुआ था। तो इनको जो नोटिस मिला वह मिला इनको 2007 के करीब, ठीक है, 2007, 2004, 2007। और 2007 में जो टाइम पीरियड था, ऐसे तो आप कंटिन्यू उसको अगर गिनेंगे तो 3 साल है, लेकिन 3 साल से थोड़ा समय बढ़ गया था, ठीक है, मतलब 2007 का लास्ट का समय था, तो 3 साल का टाइम पीरियड बढ़ गया। तो इनका टाइम पीरियड तो ख़त्म हो गया था अगर कानून सेक्शन 59 के तहत देखा जाए। लेकिन इनके केस में नॉर्मल केस नहीं था, इनके साथ भी फ्रॉड हुआ था, जो कि सेक्शन 17 के तहत आता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सेक्शन 17 के तहत अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप कभी भी जा सकते हैं कोर्ट में, बस आपको प्रूव करना है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आप बताएंगे भाई जी, देखिए जो जिसके साथ गलत होता है ना,
वो झलक जाता है। आप पिटीशन में लिखेंगे और उसको झूठ को प्रूव करने में दिक्कत होती है, लेकिन जो बात सही है उसको आप कोर्ट में रखेंगे, कोर्ट भी वहाँ पर सारे फैक्ट को देखती है। तो ये कोर्ट में जाते हैं और ये कोर्ट में केस करते हैं इनके खिलाफ, प्रजापति कोदरा भाई के खिलाफ। तो कोर्ट ने सुना और इनके केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप तो 3 साल के बाद आ रहे हैं, 2004 में जैसा आप बता रहे हैं, और जो 2007 में जो आप आए हैं तो 3 साल लैप्स कर गया है, 3 साल से कुछ महीने ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो आप लेट करके आ रहे हैं, ये तो टाइम आपका 3 साल का ख़त्म हो गया है, अब क्या, इनका केस खारिज कर दिया। फिर ये अपील में जाते हैं, अपील में फर्स्ट अपील में जाते हैं। फर्स्ट अपील जो आपका एडीजे का कोर्ट होते हैं, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वहाँ जाते हैं ये लोग, वहाँ अपील में जाते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज, इन्हीं की कोर्ट होती है, वहाँ फर्स्ट अपील में गए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है 3 साल का टाइम पीरियड बीत गया, 3 साल का जो समय सीमा था वह बीत गया, लेकिन इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो इनका जो लिमिटेशन एक्ट होगा वह सेक्शन 59 नहीं, सेक्शन 17 के तहत इनको रेमेडी मिलेगी, ठीक है, सेक्शन 17 के तहत। और सेक्शन 17 में तो कोई कभी भी आ सकता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी उसको पता हो कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कभी भी कोर्ट में आ सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ने फिर इनको कहा, उस सेल डीड को रद्द किया और इनके हक में फैसला दिया। जो ज़मीन के मालिक थे पहले वाले, कहा कि नहीं इनके साथ गलत हुआ है, इनको धोखे में रख के फ्रॉड करके इनकी ज़मीन बेची गई है, ठीक है। फिर अगली पार्टी जो है प्रजापति कोदरा भाई है, ये हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को। तो हाई कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं ये कैसे होगा, 3 साल का जो समय सीमा है उसी के अंदर आपको किसी भी सेल डीड को चैलेंज करना है। 3 साल का समय सीमा आपका ख़त्म हो गया तो फिर आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। अब ये भाई इनको फिर झटका लग गया, जो ज़मीन के मालिक थे, ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का फैसला थोड़ा सा, उसमें जो कानून का पक्ष है उसको हाई कोर्ट ने सही से समझा नहीं, या फैक्ट को ठीक से रखा नहीं गया, जो भी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला फिर से दिया, जो नए ज़मीन के, जो पुराने जो ज़मीन के मालिक हैं उनके हक में, जो रियल ओनर थे, जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ था, यही डाली बहन वलजी भाई के हक में फैसला दिया और कहा कि इनका जो केस है वो स्पेशल नेचर का है, इनके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और इस तरह का जब भी किसी के साथ धोखा या फ्रॉड करते हुए उसकी ज़मीन बेची जाती है तो उनको सेक्शन 17 का, जो सेक्शन 17 है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 है, उसका लाभ मिलेगा। और सेक्शन 17 कहता है कि कभी भी उनको जानकारी इस बात की होती है कि उनका ज़मीन, उनकी संपत्ति को धोखे में रखते हुए उसकी खरीद बिक्री हुई है, उसका सेल डीड हुआ है, उसका बैनामा हुआ है, ठीक है, या बिक्रीनामा अलग अलग राज्यों में अलग अलग दस्तावेजों में अलग तरीके से लिखा जाता है, यह हुआ है, तो उनका जो सेल डीड जो फ्रॉड तरीके से हुआ उसे रद्द किया जाएगा, इन्हें न्याय मिलेगा। तो वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस सेल डीड को, जो सेल डीड था उसको रद्द कर दिया। रद्द करते हुए जो डाली बहन वलजी भाई हैं इनके फेवर में फैसला सुनाया और इनकी ज़मीन इनको वापस मिली, और वो जो केवाला हुआ था फर्जी तरीके से उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। यह तो बात हो गई। अब देखिए, यह जजमेंट तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिए। कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसमें भी जजमेंट लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से सुनिए, क्योंकि वीडियो आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मुझे लगेगा कि मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम ही है आपको सेटिस्फाई करना, आपके हर समस्या का समाधान ढूंढना, इसीलिए मैं ये वीडियो लेक्चर बनाया हूँ। अब देखिए, एक कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, आपको मदद मिलेगा। एक है सेक्शन, कोई इतना नहीं बताएगा आपको स्पष्ट तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ही है कि आपको सही सही जानकारी दूँ। सेक्शन 31, सेक्शन 34। अगर आपने कोई दस्तावेज साइन किया है, ठीक है, या तो आपने खुद किया है, ठीक है, या यानी सेल्फ लिख देता हूँ, खुद से किया है, या फिर फ्रॉड हुआ है, तो इस तरह के जो सेल डीड को आप चैलेंज करेंगे, सेल डीड
जो कैंसिल होगा वो सेक्शन 31 के तहत आप करेंगे। ठीक है। जब हस्ताक्षर की बात आती है, आपके हस्ताक्षर की, भाई आपने किसी और काम के लिए हस्ताक्षर किया था या फिर आपको बताइए, आप कहेंगे सर हस्ताक्षर कर दिया तब कैसे चैलेंज करेंगे? अरे कर सकते हैं। आपको कहा गया कि विल के लिए, वसीयत के लिए आपको ले जाया गया रजिस्ट्री ऑफिस में, और वहाँ आपसे गलत तरीके से जल्दीबाजी में साइन कर दिया। आपको लगा कि आप पढ़ भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, उम्र भी हो गई, या फिर दबाव इतना प्रेशर दिया, आप ठीक से पढ़े नहीं, आपसे फर्जी तरीके से साइन करवा लिया उस पर। तो या तो आपने साइन किया या फ्रॉड करके आपसे साइन करवाया गया हो। तो ऐसे सेल डीड को कैंसिल कीजिएगा आप सेक्शन 31 रीड विद सेक्शन क्या 17। किसका 17? सेक्शन 17 तो लिमिटेशन एक्ट का। किसका? लिमिटेशन एक्ट का। इसके तहत आप कोर्ट में केस कीजिएगा जब आप साइन किए रहिएगा। ठीक है, यह तो बात हो गई। अब मान लीजिए कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दिया, मुख्तारनामा जिसे कहते हैं, उसने अगर, आपने नहीं, उसने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से आपकी ज़मीन बेची, क्योंकि आप जानते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी में जो मालिक, जो ज़मीन के ओनर होते हैं, उनकी साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, जिसे आप नियुक्त करते हैं, वो साइन करता है। तो यहाँ पर आपका साइन अगर नहीं है, इस मामले में अगर आप उस केवाला पे आपका साइन नहीं है, तब आपको उस केवाला को कैंसिल करवाना है, तो आप सेक्शन 34 के तहत करवाएंगे। रीड विद, वही सेम सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इसी लिमिटेशन एक्ट के तहत आप करवाएंगे, लेकिन वो डिक्लेरेटरी सूट होगा। इसको कहा जाता है, क्या कहता है? डिक्लेरेटरी सूट। देखिए, इतना आप जानिएगा ना, आप अपने वकील साहब के पास भी जाइएगा, जब उनको बोलिएगा, उनको लगेगा कि मेरा क्लाइंट समझदार है, इसको जानकारी है। देखिए, जब तक आपको अपने अधिकार की जानकारी नहीं होगी, तब तक आपके लिए कोई दूसरा लड़ नहीं सकता है। आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए, और मैं यही चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है, मेरा मिशन यही है कि देश के हर नागरिक को अपने अधिकार की जानकारी हो। ठीक है, तो आप अगर उस दस्तावेज पे आपने हस्ताक्षर किए हैं, चाहे आपने सेल्फ खुद से किया हो या फिर फ्रॉड तरीके से किसी ने आपका जाली हस्ताक्षर बनाकर किया हो, किसी भी तरीके से, तब आप सेक्शन 31 में जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, रीड विद सेक्शन 17। ठीक है, एक बार नहीं, बार बार वीडियो को देखिए, आराम से देखिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते, स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेक्शन 31 के तहत आप जाइए, जब आपका हस्ताक्षर फर्जी तरीके से कर दिया गया हो, और जहाँ पर आपके हस्ताक्षर नहीं है, आपके बिहाफ से किसी ने ज़मीन बेच दी, आपके किसी भाई ने बेच दी, किसी पटीदार ने बेच दी, किसी गलत दस्तावेज को बनाकर, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम से करके, आपके नाम पर कि भाई इन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, मैं इनका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, मैं इनकी ज़मीन बेच सकता हूँ। वहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर साइन करता है, आपका साइन नहीं रहता, आपकी जगह आपके बिहाफ से वह साइन करता है। उसको कैसे कैंसिल करवाएगा? तो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, रीड विद सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट, इसको कहेंगे डिक्लेरेटरी सूट। ठीक है, ये डिक्लेरेटरी सूट जो है फाइल कीजिएगा, कोर्ट इसमें आदेश करेगी कि भाई सेल डीड को रद्द कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यह आज का पूरा वीडियो लेक्चर है। जजमेंट के लिए आप निश्चिंत रहिए, जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपका कोई सवाल हो, मैं बार बार कहता हूँ, सवाल मुझसे ज़रूर पूछिए। आपके सवाल से मुझे लगता है कि मैं आपके जो समस्या है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। नमस्कार।